हेट स्पीच का क्या मतलब होता है? क्या आपने कभी हेट स्पीच सुनी है? किसी इंसान या समूह के लिए हेट स्पीच सुनकर आपको कैसा महसूस होता है? जिनके लिए हेट स्पीच बोली जाती है उन्हें कैसा महसूस होता होगा? इस टॉपिक को और गहराई से समझने के लिए हमें पहले दो बातों को अच्छे से समझना होगा। सबसे पहली, हेट स्पीच सिर्फ स्पीच या भाषण तक ही सीमित नहीं होती। इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के और तरीकों जैसे कि वीडियोस, पिक्चर्स या म्यूजिक के फॉर्म्स में भी किया जा सकता है। दूसरी बात, इसमें किसी को धमकी देने के साथ साथ किसी का अपमान करना भी शामिल होता है। चलिए हेट स्पीच के इम्पैक्ट को समझें। म्यांमार में जो हुआ उसे कंसिडर करके, एक ऐसा देश जहां लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, धार्मिक परंपराएं हैं और एक प्रभावशाली धार्मिक सरकार और सेना भी है। ये एक बौद्ध बहुसंख्यक या बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश है जहां क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदूज के साथ साथ और भी माइनॉरिटी ग्रुप्स रहते हैं। रखाइन राज्य में संघर्ष सबसे गंभीर है, जहां वर्षों से रोहिंग्या मुसलमानों को अपनी नागरिकता को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है। उनके खिलाफ हेट स्पीच इस धारणा से उपजा है कि अगर मुसलमानों को बढ़ने दिया गया तो बौद्ध सांस्कृतिक विरासत खो जाएगी। The Rakhine Buddhists are one of many Burmese minorities worried about their place in a country emerging from decades of military rule. At this village, the fishermen tell me that they should be receiving aid, not the Rohingya, who they say have come here illegally from Bangladesh. म्यांमार में हेट स्पीच का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टू बी बर्मीज इज टू बी बुद्धिस्ट, यानी बर्मी होना मतलब बौद्ध होना। Government is still doing nothing for the Rohingya. They declared that no, there is no Rohingya, so they do not want to talk about with the Rohingya. So we were separated, and we have no one to help us, So we have no future here. According to the government, you and your people, you don't exist. Yeah, according with the government policy, we cannot exist, in Myanmar as a Rohingya people. So we are not like a human being. They treat us as an animal. They have no hope here, no job, nothing, 2012 में एक स्थानीय धार्मिक नेता के नफरत भरे भाषण ने अंतर धार्मिक हिंसा को बढ़ावा दिया। 2015 के चुनावों में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चुना गया था और रोहिंग्या को मतदान करने से भी रोका गया था। यूएन अधिकारियों ने इस देश में बड़े पैमाने पर हेट स्पीच का इस्तेमाल होने पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। फिर भी इसे रोकने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए और कुछ ही सालों में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हत्या, बलात्कार और आगजनी की खबरें दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में छा गई। स्थानीय लोगों द्वारा मुसलमानों के बारे में बोले जाने वाले शब्दों में विशेष रूप से घृणित बात क्या थी? इस समूह द्वारा यूज किया गया हेट स्पीच कैसे दुनिया का द्वियाकारी दृष्टिकोण, यानी कि हम और हमारे विरुद्ध वो वाला दृष्टिकोण का प्रचार करता है। यदि ऐसा हेट स्पीच आपके बारे में बोला जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आखिर में आइए यूएन द्वारा दी गई हेट स्पीच की डेफिनेशन को देखते हैं। इस डेफिनेशन के आधार पर हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, हेट स्पीच के खिलाफ खड़े होने की जिम्मेदारी किन समूहों को लेनी चाहिए और क्यों? और आपको अपनी जिंदगी में हेट स्पीच कहाँ सुनने को मिलती है? हेट स्पीच नैरेटिव्स की वजह से कभी-कभी हमें समुदाय की भावना महसूस होती है, जो कि दूसरों से नफरत करने पर आधारित होती है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे नैरेटिव्स को ठुकराएं और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी, सहयोगात्मक और समावेशी प्रथाओं और भाषण को अपनाएं। Hate speech is a menace to democratic values, social stability, and peace. It spreads like wildfire through social media, the internet, and conspiracy theories.
It is abetted by public discourse that stigmatizes women, minorities, migrants, refugees, and any so-called other. Indeed, hate is moving into the mainstream in liberal democracies and authoritarian states alike. हेट स्पीच का खात्मा करना राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकता का विषय है। हमें एंटी हेट स्पीच नीतियों और रणनीतियों की जरूरत है। हमें अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम या एजुकेशन करिकुलम्स में इस टॉपिक को शामिल करने की जरूरत है। हमें अधिक रिसर्च और बेहतर रिपोर्टिंग की भी जरूरत है। पर जब तक ये सब होता, तब तक हम क्या योगदान दे सकते हैं? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में हेट स्पीच को रोकने के लिए कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो ऐसा करते हुए आपने किन मुश्किलों का सामना किया? अक्सर जब हम अपने समाज में हेट स्पीच का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, तो स्वतंत्र भाषण या फ्री स्पीच के नाम पर हमारा विरोध किया जाता है। ऐसा होने पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस विश्वास को बनाए रखें कि हेट स्पीच भी लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। हमारी राय या भाषा अगर किसी को हैरान करे या सोचने के लिए मजबूर करे तो वह ठीक है, लेकिन यदि वह शत्रुता, हिंसा और भेदभाव को उकसाए तो नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।